मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहें। जैसे कि आपको पता है, मैं द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेके आता हूँ जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहता है। बट इसमें से जो मेंस आंसर राइटिंग के लिए यूज होगा उसकी मैंने पीडीएफ अपने चैनल के जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। बट आज मैं इस आर्टिकल को स्पोकन इंग्लिश और कैसे न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट को आप इनकलकेट कर सकते हैं अपने डेली रूटीन में, तो वो बताऊंगा। और जो रेडीमेड आंसर है आपको पीडीएफ में मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको द हिंदू इन टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसको अपने आप पढ़ भी सकते हैं। तो मैं बताता हूँ कैसे न्यूज़पेपर पढ़ा जाता है, कैसे आर्टिकल हम देख सकते हैं स्पोकन इंग्लिश के पर्सपेक्टिव से। इंग्लिश स्पीकिंग के और ग्रामर के रूल्स आप यहाँ से जानेंगे। ए विजिट टू प्रिजर्व, विजिट एक यात्रा टू प्रिजर्व, प्रिजर्व प्रोटेक्ट करने के लिए, संरक्षण करने के लिए। चाइनाज इंटरेस्ट इन यूरोप, चाइना के इंटरेस्ट को, चाइना के इंटरेस्ट, उसका जो पर्टिकुलर उसकी जो भी किसी चीज में इंटरेस्ट रहता है, इंटरेस्ट मतलब होता है रुचि इन यूरोप, यूरोप में क्या है। तो विजिट की है शी जिनपिंग ने, जो प्रेसिडेंट है चाइना के, उन्होंने प्रिजर्व करने के लिए इंटरेस्ट इन यूरोप। अब यहाँ पे बात हो रही है द चाइनीज प्रेसिडेंट। तो राइटर मनोज जोशी हैं, ये डिस्टिंग्विश होता है अपने फील्ड में, बिल्कुल मतलब एक स्टॉलवर्ट, डिस्टिंग्विश मतलब जो सबसे डिफरेंट हो, फेलो एंड ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन न्यू दिल्ली। तो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन एक दिल्ली में एनजीओ, उसमें ये मनोज जोशी फेलो हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है द चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। तो द चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, अपोस्ट्रोफी इसका मतलब होता है का, फर्स्ट ट्रिप टू यूरोप एक्सेप्ट रशिया। क्योंकि आपको पता है रशिया जो है यूरोप और एशिया में दोनों में आता है। एक्सेप्ट मतलब क्या होता है, छोड़कर, उसको एक्सक्लूड करके। इन 5 ईयर 5 सालों में। अर्लियर दिस मंथ, अर्लियर मतलब इस महीने में थोड़ा सा पहले, जब अर्लियर स्टार्टिंग में ही। वाज केयरफुली कंस्ट्रक्टेड, देखो वाज केयरफुली, वाज वर्ड के साथ हमेशा आप जानते हैं ना कि वाज वर्ड के साथ वो आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है, बट यहाँ पे वाज वर्ड के साथ आया है वाज केयरफुली कंस्ट्रक्टेड। तो वाज कंस्ट्रक्टेड, वाज वर्ब की थर्ड फॉर्म आया, तो ऐसी स्ट्रक्चर कहां पे आती है, पैसिव फॉर्म में आती है। वाज केयरफुली कंस्ट्रक्टेड, कंस्ट्रक्टेड किसके द्वारा, इसके डिपार्टमेंट्स के द्वारा या इनके द्वारा खुद ही की होगी। तो वाज कंस्ट्रक्टेड बाई, जो भी है बाई करके स्पोर्ट्स ऑफ कॉल। तो ये क्या है, एज एविडेंस। एविडेंस क्या होता है, जो सबूत है, साक्ष्य है, जो दिखाई दी, क्लियर दिखाई दी बाई हिज पोर्ट्स ऑफ कॉल। बाई हिज किसके द्वारा, पोर्ट्स ऑफ कॉल। पोर्ट्स ऑफ कॉल जो होते हैं, जैसे बंदरगाह होती है, पोर्ट्स बंदरगाह जहां पे जहाज आते रहते हैं। पोर्ट्स ऑफ कॉल मतलब जहां पे स्पेसिफिकली जो जहाज रुकते हैं फ्यूल रिफिलिंग के लिए वगैरह के लिए, दोबारा से फ्यूल खत्म हो जाए या रेस्ट के लिए। तो पोर्ट्स ऑफ कॉल पे विजिट किया, कहां पे, फ्रांस में, सर्बिया में, हंगरी में। 3 यूरोपियन कंट्री में गए हैं और उनकी विजिट के बारे में डिस्कशन हो रहा है यहाँ पे आर्टिकल में। ये तीनों यूरोपियन कंट्री है, फ्रांस, सर्बिया एंड हंगरी। द फर्स्ट इज लीडिंग प्रोपोनेंट। प्रोपोनेंट होता है किसी चीज को फॉलो करना, आर्डेंट उत्साही फॉलोवर जो होता है प्रोपोनेंट ऑफ द नोशन। नोशन क्या होता है, धारणा, एक कंसेप्शन माइंड का। ऑफ स्ट्रेटेजिकल ऑटोनॉमी, स्ट्रेटेजिकल ऑटोनॉमी होता है रणनीति के हिसाब से इंडिपेंडेंस, ऑटोनॉमी अपने स्वयं डिसीजन ले सके स्ट्रेटेजिकल रणनीति के हिसाब से ऑफ यूरोप। तो फ्रांस ऐसा जो इसमें फर्स्ट नंबर पे है ना, फ्रांस के बारे में बोल रहे हैं कि ये स्ट्रेटेजिकल ऑटोनॉमी को प्रेफरेंस देता है। एंड द सेकंड इज नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो वो कंट्री होते हैं जो यूरोपियन यूनियन के कुछ मेंबर हैं और जो इकट्ठे हो रखे हैं, और ये बात करते हैं 32 कंट्री हो चुके हैं उसमें, और ये इकट्ठे होकर बात करते हैं कि हम अगर किसी एक कंट्री के खिलाफ कोई लड़ाई होगी तो सब इकट्ठे उस चीज को सिमिलर थ्रेट देखेंगे, अपनी डर देखेंगे और वो सपोर्ट करेंगे एक दूसरे का। तो दूसरा क्या है, सेकंड जो कंट्री जो सर्बिया है वो इज ए नॉट नेटो नॉन यूरो। तो ये क्या है, सेकंड इज ए नेटो कंट्री है एंड नॉन यूरोपियन कंट्री नहीं है, ये यूरोपियन यूनियन में शामिल नहीं है, बट नॉन यूरोपियन कंट्री है, आउटलायर क्लोज टू रशिया। तो ये आउटलायर है, वहां से यूरोपियन एंट्री से बाहर है, बट ये नेटो का मेंबर है और जो कि क्लोज है रशिया के। एंड द थर्ड कौन सा है, हंगरी है। थर्ड इज ए प्रो रशिया मैवरिक। मैवरिक मन चला मतलब अपने हिसाब से जो काम करता है, मन चला है, तो मैवरिक मन चला। प्रो रशियन, प्रो मतलब सपोर्टर है रशिया का, एंड हैज ब्लॉक मैनी रेजोल्यूशन क्रिटिसाइजिंग चाइना इन यूरोप। तो जिसने बहुत सारे ब्लॉक किए हैं मैनी रेजोल्यूशन के, जो कि क्रिटिसाइज करते थे चाइना को इन यूरोपियन यूनियन में। तो ये मैवरिक है हंगरी। तो ये तीनों कंट्री के बारे में बात हुई, यहाँ पे विजिट किए फ्रांस, सर्बिया, हंगरी में। तो फ्रांस जो है एक सपोर्टर है जो कि
यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, स्ट्रेटेजिकल ऑटोनॉमी में बिलीव करता है। सर्बिया है जो कि नेटो का मेंबर है बट आउटसाइड दी जो है यूरोपियन यूनियन है, और रशिया के क्लोज है। और हंगरी भी रशिया का प्रोपोनेंट है, सपोर्टर है, और क्रिटिसाइज करता है जो चाइना के खिलाफ यूरोपियन यूनियन में उनको रिस्ट्रिक्शन किया है, इन्होंने ब्लॉक किया है। वर्ल्ड इवेंट्स एंड विजिट्स गोल, वर्ल्ड के क्या इवेंट हो रहे हैं आजकल, जो संसार में क्या घटनाएं हो रही हैं, इवेंट्स एंड विजिट के गोल क्या है। The COVID-19 pandemic had the effect of closing of China to the rest of the world for an extended period. COVID-19 पैंडेमिक जो है had the effect, इसके इफेक्ट रहे हैं। देखो had क्यों आया है, have तो होना है रखना, have तो होता है रखना, बट ये इसकी पास्ट फॉर्म है had। तो कोविड-19 पैंडेमिक हैड द इफेक्ट, हैज हैव, तो हैज हैव फर्स्ट फॉर्म होती है, हैड, और थर्ड फॉर्म भी हैड होती है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि पास्ट, अगर मान लो अकेला ये वर्ड आया है ना हैज, तो ये पास्ट की बात हो रही है। अगर इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती तो ये वर्ब थर्ड फॉर्म यूज हो रही है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि कोविड-19 पैंडेमिक हैड द इफेक्ट ऑफ क्लोजिंग ऑफ चाइना, ऑफ चाइना मतलब चाइना सेपरेट टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो क्लोजिंग कर दी ऑफ चाइना की, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अलग रख दिया फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड। एक्सटेंडेड कंप्रेहेंसिव, लंबे तौर तक, इलोंगुलेटेड भी बोल सकते हैं, बहुत दीर्घ काल तक। फोर्सिंग बीजिंग टू रीएडजस्ट, ये इस सिचुएशन ने फोर्स कर दिया बीजिंग को टू रीएडजस्ट, दोबारा से एडजस्ट करना इट्स गोल, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट गोल, जो इसके विश्व स्तर पर इन्वेस्टमेंट के निवेश के गोल हैं, टारगेट हैं, बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जो कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम से हैं। इंडीड होता है रियली, वास्तव में। मिस्टर जी डिड नॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, नेगेटिव यूज हुआ, नॉट, डिड नॉट ट्रेवल, तो ये पास्ट टेंस में यूज होती है ना, जो अब मतलब पीछे की बात कर रहे हैं कि डिड नॉट ट्रेवल अब्रॉड, विदेश नहीं गए, फॉर 2.5 years, 2.5 साल नहीं गए, एंड हैज नॉट बीन, तो ये क्या है, बी का मतलब होता है रहना, इसकी थर्ड फॉर्म आई है, तो हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है यहाँ पे, तो नहीं रह चुके हैं टू फ्रीक्वेंट ट्रेवलर, तो ये ट्रेवलर भी रहे पिछले टाइम में, इवन भले ही, इवन आफ्टर, फिर भी, मतलब इवन होता है फिर भी, आफ्टर द रिस्ट्रिक्शन वर लिफ्टेड लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर तो रिस्ट्रिक्शन हट गए थे कोविड-19 पैंडेमिक के, फिर भी ये नहीं रहे हैं फ्रीक्वेंट ट्रेवलर इवन आफ्टर द रिस्ट्रिक्शन वर लिफ्टेड। सेम ऐसे ही वर के बाद थर्ड फॉर्म आएगी, तो ये पैसिव फॉर्म है, किसके द्वारा, किसी अथॉरिटी के द्वारा ये लिफ्टेड किए गए थे रिस्ट्रिक्शन, तो वर लिफ्टेड। इन दिस पीरियड, इस काल में, द वर्ल्ड हैड बीन टर्न अपसाइड डाउन, तो वर्ल्ड हैड बीन, देखो ये हैड बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं, तो वर्ल्ड हैड बीन टर्न अपसाइड डाउन, तो वर्ल्ड को उल्टा कर दिया था। अपसाइड डाउन मतलब ऊपर से नीचे उल्टा हो गया था, जियो पोलिटिकली, जियो मतलब अर्थ, और पॉलिटिकली राजनीतिक, भू राजनीतिक की वजह से, बाय द रशियन इन्वेजन, रशिया का इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। तो इस पीरियड में क्या है, अपसाइड डाउन हो गया था, और यूक्रेन जो पे लड़ाई कर दी रशिया ने, जियो पोलिटिकली, भू राजनीतिक को लेके, जो मतलब जो आसपास के उसके विसिनिटी में, प्रोक्सिमिटी में रहते हैं, उन पे अटैक करना या कुछ राजनीतिक तौर पर गेम खेलना। इन द मीन टाइम, इसी टाइम में, मीन टाइम इन बिटवीन, वाइल भी कह सकते हैं, द चाइना यूनाइटेड स्टेट ट्रेड वार हैज मूव्ड होता है शेप चेंज कर देना। यहाँ पे कह रहे हैं कि चाइना की और यूएस की जो ट्रेड वार है ना, व्यापार को लेकर लड़ाई रहती है, हैज मूव्ड, चेंज कर चुका है ये इनटू द टेक्नोलॉजिकल वार, टेक्नोलॉजिकल वार में चेंज हो चुका है। एंड द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, जो बाइडेन यूएसए के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, प्रेसिडेंट हैं, हैज ब्रोडन, उन्होंने चौड़ा कर दिया है, एंड इंटेंसिफाइड, गहन कर दिया है, द टेक्नोलॉजी रेस्ट्रिक्शन रेजिम ऑन चाइना, तो उन्होंने टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो रेजिम क्षेत्र चला हुआ चाइना पे, वो रेस्ट्रिक्शन कर दिया, पाबंदी लगा दिए। इन द यूएस एंड यूरोप, यूएस में या यूरोप में, एक्विजिशन ऑफ चाइनीज डंपिंग ऑफ चीप गुड्स हैव इंटेंसिफाइड, तो जो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यूएस में एंड यूरोप में एक्विजिशन होता है दोष लगाना, किसी पे एलिगेशन लगाना, ऑफ चाइनीज डंपिंग, चाइनीज डंप कर रहे हैं, डंप मतलब किसी चीज को फेंक देना, डंप जैसे कबाड़ में फेंक देते हैं ना कोई चीज को, चीप गुड्स, सस्ते चीजों को हैव इंटेंसिफाइड, तो वो सस्ती चीजें देने लगा है, वहां पे जाके चाइना यूएस में बिल्कुल सस्ती चीजें देने लगा, तो ये गुड्स हैज इंटेंसिफाइड एंड देयर आर कॉल फॉर रिटेलिएशन, तो कॉल फॉर, उन्होंने पुकारा, आह्वान किया कि रिटेलिएशन हम वापस से बैक फायर करेंगे। ए लॉट ऑफ देम फोकस ऑन द इलेक्ट्रिकल व्हीकल, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल व्हीकल ये सस्ते निकाला है। एन एरिया वेयर चाइना हैज एमर्ज ए वर्ल्ड लीडर, तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल के फील्ड में ये वर्ल्ड लीडर आ चुका है और सस्ते बेच रहा है। मिस्टर सी हैड 3 गोल्स, मतलब शी जिनपिंग के 3 गोल हैं, 3 निशाने हैं। टू प्रिवेंट द EU फ्रॉम गेटिंग टू क्लोज टू द US, तो रोकना, टू प्रिवेंट होता है रोकना यूरोपियन यूनियन को, गेटिंग क्लोज, ये क्लोज हो रहा है ना, टू क्लोज, ज्यादा क्लोज टू द US, टू अवर्ट होता है टालना, किसी चीज को टाल देना। अवर्ट ट्रेड स्टैंड ऑफ, ट्रेड मतलब होता है व्यापार का, स्टैंड ऑफ मतलब बिल्कुल ब्लॉक लग जाना विद EU,
तो उसको टालना चाहता है। एंड टू बोल्स्टर, बोल्स्टर होता है मजबूत करना चाइना की स्टैंडिंग इन यूरोप, चाइना का जो स्ट्रेचर है, इसकी इमेज है, उसको स्टैंडिंग को, अपनी पोजीशन को यूरोप में स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। ही हैज हैड, देखो हैज हैड इकट्ठा कैसे आया है, ये हैज तो हेल्पिंग वर्ब में आया, ये हैड है रखना होता है जो मेन वर्ब के तौर पर आया है, तो हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज हुई है हैज, और ये हैड आया वर्ब की मेन थर्ड फॉर्म जो रखना होता है, जिसका मतलब ये एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है। तो ही हैज हैड, तो जी जिनपिंग के बारे में बात कर रहे हैं, ही हैज हैड, उसने रखा टू डू ऑल दिस इन द फेस ऑफ फॉल आउट ऑफ रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन दैट हैज हार्डन द वेस्टर्न अलायंस अगेंस्ट रशिया। तो ये बात कर रहे हैं कि ये इन्होंने काम किया ना, ही हैज हैड टू डू, उसको हैव टू डू होता है, मतलब उसको करना पड़ा है, ऑल दिस ड्यू टू इन द फेस ऑफ फॉल आउट, जो फॉल आउट के रिजल्ट होते हैं रशियन इन्वेजन, रशिया के इन्वेजन यूक्रेन पे हुए, दैट हैज हार्डन, जिसने मजबूत कर दिया है वेस्टर्न अलायंस को, वेस्टर्न के जो संगठन को, अगेंस्ट रशिया, रशिया के खिलाफ। विद चाइना हैविंग टू सस्टेन, चाइना को सस्टेन, हैविंग टू सस्टेन, देखो क्या होता है हैविंग, मतलब ये काम करने के बाद, जैसे हैविंग माई डिनर आई विजिटेड देयर, मैं खाना खाने के बाद वहां गया, तो बोल रहे हैं कि विद चाइना हैविंग टू सस्टेन, तो इनको सस्टेन करने के बाद सम कोलेटरल डैमेज, इन्होंने क्या किया सस्टेन, इनको सस्टेन कोलेटरल मतलब दोनों तरफ से डैमेज हुई है, हैविंग ये सस्टेन किया इसने, कुछ कोलेटरल डैमेज हुए हैं, दोनों का मिलकर कोलेटरल होता है, दोनों का डैमेज हुआ है। इट हैज हैड एन इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस इन दी शेपिंग नेगेटिव ईयू, तो इट आल्सो हैज हेल्प, तो सेम ऐसे ही हैज ये हेल्पिंग वर्ब, हैड मेन वर्ब, एंड इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस, इसका इस पे क्या है इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस हुआ है, किसका प्रभाव रहा है इन शेपिंग नेगेटिव यूरोपियन व्यूज, यूरोपियन यूनियन के नेगेटिव व्यू ऑन दी चाइना ट्रेड पॉलिसी, चाइना के ट्रेड पॉलिसी को, तो इसमें यूरोपियन यूनियन के ये जो है डायरेक्ट इंपैक्ट रहा है, उसका नेगेटिव इंपैक्ट हो गया है चाइना की पॉलिसीज पे। अब आगे चलते हैं, ये बात करें द गोल ऑफ द फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, तो गोल क्या निशाना फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन का, वर फेयरली, थे क्या थे, फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्लियर थे उनके, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर थे, टू प्रमोट फ्रेंच ट्रेड इंटरेस्ट एज वेल एज टू पुश चाइना टू स्टॉप सप्लाइंग वेपन्स कंपोनेंट्स टू मॉस्को, तो गोल फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के क्लियर थे, प्रमोट करना फ्रेंच के जो है ट्रेड को, इंटरेस्ट को, एज वेल एज पुश चाइना टू दी स्टॉप सप्लाइंग वेपन्स कंपोनेंट्स टू मॉस्को। He did his own messaging by meeting the Tibetan Sikyong Prime Minister of the government in exile. Exile मतलब जो बाहर निकाल रखे हैं वहां से, तो कह रहे हैं he did his own messaging की, meeting the Tibetan Sikyong, तिब्बत के जो सिंक्योंग है प्राइम मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट इन एग्जाइल, पेनपा सेरिंग, तो इनका नाम है सेरिंग, पेनपा सेरिंग, ऑन द ईव ओकेजन ऑफ द जी विजिट मांगे, जो तिब्बत के मतलब, क्योंकि तिब्बत को इन्होंने वो कर लिया ना, कॉन्फिस्केट कर लिया है, तो वो एग्जाइल में है, वो पेनपा शेयरिंग से मिले ऑन द ओकेजन पे सी विजिट में। पेरिस मिस्टर जी आल्सो मेट विद द यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेयर लेन, तो ये बहुत ही पावरफुल लेडीज मानी जाती हैं, उर्सुला लेडीज का नाम है, तो ये यूरोपियन कमीशन की जो प्रेसिडेंट हैं, यूरोपियन कमीशन की जो उर्सुला वेन डेयर लेन से मिले हैं, हु हैड एडवोकेटेड ए पॉलिसी डी रिस्किंग, जिन्होंने क्या है हैज एडवोकेटेड, एडवोकेट क्या होता है सपोर्ट करना किसी चीज को, पॉलिसी एक नीति को, डी रिस्किंग फ्रॉम चाइना, डी रिस्किंग मतलब रिस्क जोखिम में नहीं रखना, उसको हटा देना, डी अपोजिट फ्रॉम चाइना बाय रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन चाइनीज इंपोर्ट, तो वो चाहते हैं कि भाई डी रिस्किंग करो चाइना के इंपोर्ट से एंड टेक्नोलॉजी से। बोथ मैक्रोन एंड यूरोपियन यूनियन चीफ अर्ज चाइना टू इंश्योर मोर बैलेंस ट्रेड विद यूरोप, उन्होंने कहा कि बैलेंस ट्रेड ऐसे नहीं कि मतलब आप ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं, हम ज्यादा खरीद रहे हैं आपसे और आप हमारा नहीं खरीद रहे, तो वो ट्रेड बैलेंस की बात की है उन्होंने, उर्सुला से बात की है, या जो मैक्रोन से, इमैनुअल मैक्रोन जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, और यूरोपियन की चीफ उर्सुला से इन्होंने भी कहा कि आप ऐसे ट्रेड बैलेंस रखिए। फ्रांस इज यूनाइटेड विद द ईयू, फ्रांस क्या है जुड़ा हुआ है, यूनाइटेड है ईयू से, ऑन द इशू ऑफ द कोस्ट एडवांटेज, कोस्ट एडवांटेज का फायदा हो रहा है दैट चाइनीज ईवीज हैव ओवर यूरोपियन कार्स, यूरोपियन कार के कंपैरिजन में ईवी जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल हैं वो सस्ते हैं, वाइल द चाइनीज आर कीन, चाइनीज बहुत उत्साही हैं टू राइड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ देयर ईवी इंडस्ट्री, तो वो चाहते हैं कि अपनी जो इस पे राइड करें, सवार होके जाएं, बिल्कुल ईवी इंडस्ट्री में फायदा उठाएं। द यूरोपियन आर इक्वली कीन टू प्रोटेक्ट देयर कार मैन्युफैक्चर, यूरोपियंस भी बहुत ही इक्वली उत्साही हैं टू प्रोटेक्ट देयर कार मैन्युफैक्चर, उनको कार मैन्युफैक्चर में प्रोटेक्ट करना है। 2019 में यूरोपियन हैड रिकास्ट, दोबारा से रिकास्ट होता है दोबारा से कास्ट कर देना, देखो इसका मीनिंग जान सकते हैं, रिकास्ट का कैसे यूज कर सकते हैं कन्वर्सेशन में, तो रिकास्ट को से गिव ए मेटल ऑब्जेक्ट डिफरेंट फ्रॉम मेल्टिंग इट डाउन, तो इन 1919 द बेल्स वर रिकास्ट, तो ऐसे है कि जो बेल्स थी घंटियां थी रिकास्ट दोबारा से बनाई गई, या देयर वर मूव्स टू रिकास्ट द प्ले, रिकास्ट मतलब दोबारा से प्ले करना, फिल्म करना, तो समझ में आ गया होगा आपको रिकास्ट क्या होता है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि रिकास्ट करना, यूरोपियन हैड रिकास्ट इट्स डॉक्ट्रिन टू डिफाइन चाइना, तो दोबारा से प्ले किया उन्होंने कि डॉक्ट्रिन जो क्या होती है पॉलिसी, किसी की नीति,
ऑफ डिफाइन चाइना एज ए पार्टनर ऑफ कोऑपरेशन एंड इकोनॉमिक कंपिटिटर, इकोनॉमिक के आर्थिक से रिलेटेड कंपिटिटर है एंड सिस्टमेटिक राइवल, और एक व्यवस्थित राइवल है, प्रतिद्वंदी है। 2019 में यूरोपियन यूनियन ने रिकास्ट किया था अपनी डॉक्ट्रिन को, ऐसे ऐसे है। कई बार कास्ट का भी यूज होता है, जैसे कास्ट एलिगेशन, उसने एलिगेशन दोष लगाया कास्ट, ऐसे ही उसको रिकास्ट मतलब दोबारा से उन्होंने कहा, पुकारा इस चीज को कि भाई उन्होंने ससेप्टिकल होता है सैनिकल मतलब बिल्कुल डाउट हो, जिसपे कुछ संदिग्ध हो। ससेप्टिकल चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग ही जो फॉरेन मिनिस्टर है चाइनीज के, हैज डिस्क्राइब इट एज ए ड्राइविंग टू क्रॉसिंग वेयर द लाइट्स आर साइमल्टेनियसली ग्रीन। तो उन्होंने कहा कि वांग ही ने डिस्क्राइब किया था इस चीज को, इट एज ए ड्राइविंग, इसको एक ड्राइविंग क्या चलाने वाला, स्टीयरिंग करने वाला, क्रॉसिंग, एक जगह बताइए जहां पे क्रॉस कर रहे हैं, वेयर द लाइट्स आर साइमल्टेनियसली मतलब दोनों की एक साथ में ग्रीन है, येलो एंड रेड सभी साथ में है। एंड बट दिस समवट, जो ये समवट क्या है, कॉन्वोल्यूटेड पेचीदा फॉर्मुलेशन सीक्स टू बैलेंस यूरोप चाइना पॉलिसी बिटवीन द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी इट सीज देयर। तो क्या है दिस समवट, ये कुछ इस तरह का कॉन्वोल्यूटेड बिल्कुल पेचीदा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मुलेशन है। सिक्स की क्या डिमांड है, सिक्स का मतलब मांगना, क्या डिमांड है, टू बैलेंस यूरोपियन चाइना पॉलिसी, यूरोप की जो चाइना को लेकर पॉलिसी है, बिटवीन द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी इट्स सीज है, जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी ये देखता है यूरोपियन यूनियन, विद द रिस्क फ्रॉम चाइना इकोनॉमिक पॉलिसी, जो कि रिस्क भी है चाइना की इकोनॉमिक पॉलिसी एंड इट्स नेशनल सिक्योरिटी पोस्चर, क्योंकि आपको पता है चाइना की बहुत डीप पॉकेट है, वो किसी भी कंट्री को पैसा दे देता है, यूरोपियन यूनियन में हेल्प भी चाहता है, बट उनको डर भी है कि ये अपने कब्जे में कर लेगा हमें। द फोकस ऑन दी हंगरी पे क्या फोकस है इसका चाइना का। मिस्टर जी गोट ए वार्म वेलकम मिला इन सर्बिया में उसको, एंड हंगरी विच डू नॉट अदरवाइज अट्रैक्ट टॉप ड्रायर विजिटर्स। तो ये क्या कह रहे हैं कि उनको वार वेलकम, बहुत अच्छा हार्ट फेल्ट वेलकम मिला सर्बिया में और हंगरी में, विच डू नॉट, जो नहीं करता है, डू नॉट यहाँ पे डू क्या है, हेल्पिंग वर्क के यूज, जो कि नहीं करता, अदरवाइज नहीं तो वो नहीं करता क्या, अट्रैक्ट टॉप ड्रायर विजिटर्स, टॉप जो ड्रायर है उनको विजिटर्स को वो एंटरटेन नहीं करता, बट उनको हार्ट फेल्ट वार्मिंग मिली, वेलकम मिला। चाइनीज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई जो है इन सर्बिया इज ग्रोइंग एंड इट हैज इन्वेस्टेड 5.5 बिलियन, मतलब 1 बिलियन क्या होता है, 1 मिलियन 10 लाख, और 1000 मिलियन क्या होता है 1 बिलियन। तो यहाँ पे बात हो रही कि 5.5 बिलियन, 5.5 बिलियन जो पैसा है, 1 बिलियन 100 करोड़ होता है ना, तो सेम में से 550 करोड़ लगा सकते हैं इन द कंट्री। सर्बिया में इंटरेस्ट कर दिया, मेनली कॉपर माइनिंग, वहां पे कोयले की कॉपर तांबे की खान है, एंड स्टील प्रोसेसिंग प्लांट है। द बिग इन्वेस्टमेंट कॉमन टू बोथ कंट्री, बिग इन्वेस्टमेंट दोनों की कॉमन है, हैज बीन इन अपग्रेडेशन द बेलग्रेड बुडापेस्ट, तो सर्बिया की कैपिटल बेलग्रेड और हंगरी की बुडापेस्ट, यहाँ पे कॉमन इंटरेस्ट है। हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट भी बना है, एंड देयर आर प्लान्स फॉर मोर रोड एंड टनल्स कहते हैं जो आपकी सुरंगें होती हैं, ब्रिजेस विद चाइनीज, और ब्रिज बनाना चाहते हैं चाइनीज। इन्वेस्टमेंट न्यूअर प्लान्स टू एग्जिस्ट फॉर रेलवे टू लिंक, तो नए प्लान है टू एग्जिस्ट फॉर रेलवे लिंक चाइनीज फैक्ट्रीज इन ईस्टर्न हंगरी टू मार्केट्स इन यूरोप। तो वहां पे जो कुछ चाइना की फैक्ट्री है उनको यूरोप की मार्केट से जोड़ना चाहता है रेलवे की लाइन से। तो CATL द जियांट चाइनीज बैटरी कंपनी, CATL क्या है, बहुत जियांट होता है, बड़ी बिग चाइना की बैटरी कंपनी है, सेटिंग अप ए प्लांट टू सप्लाई जर्मन EV मेकर्स, तो ये जर्मन EV इलेक्ट्रिकल व्हीकल मेकर को सप्लाई करेंगे वहां पे। द चाइनीज EV जियांट BYD विच होप्स टू कैप्चर द यूरोप मार्केट, तो BYD क्या कंपनी है, वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल के बनाती है, तो वहां पे कैच करना चाहती है वो। एंड हैज चूजन टू साउदर्न हंगरी सिटी, जो हंगरी में क्या सिटी है, जैग्ड टू सेट अप इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन यूरोप, तो यहाँ पे एक फर्स्ट फैक्ट्री यूरोप में लगाएंगे। हंगरी इज टुडे द क्लोजेस्ट अलाई ऑफ चाइना, बहुत ही क्लोजेस्ट मतलब साथ में है, बिल्कुल पास में, अलाई साथी है चाइना का विद इन द यूरोपियन यूनियन। इट प्रोवाइड्स चाइना एक्सेस, ये आपको रास्ता देता है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक। इट्स वर्ल्ड व्यू इज एट ओड्स विद द ईस्टर्न यूरोप नेबर्स हु आर वारी मतलब जो चिंतित है रशियन एग्रेसिवनेस के, एंड बाय एक्सटेंशन चाइना, और एक्सटेंशन जो चाइना के, वो ईस्टर्न जो यूरोप में कंट्री है वो थोड़ा सा वरी है, चिंता है चाइना और ये रशिया की के डर से। यहाँ पे बात हो रही है बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न यूरोप क्या चल रहा है। चाइना हैड सोट क्या मांगा था, टू डेवलप टाइज विद द ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज थ्रू दी सो कॉल्ड 17+1 चाइना एंड ईस्टर्न यूरोप। तो चाइना एंड ईस्टर्न यूरोप के कॉम्बिनेशन मांगते हैं, 17 कंट्री और प्लस चाइना, ये संगठन बनाना चाहते हैं, कम्युनिटी टू सर्व एज ए गेटवे फॉर मार्केट्स इन रिच वेस्टर्न यूरोप। तो ये अपना रास्ता निकालना चाहता है कि हम एक रास्ते से, गेटवे क्या होता है, रास्ता बना देंगे मार्केट में रिच वेस्टर्न यूरोप में। हाउएवर दिस हैज नाउ फॉलन विक्टिम टू द यूक्रेन वार, तो ये जो स्कीम है ना, विक्टिम बन गई, क्या बन गई, विक्टिम बन गई कि यूक्रेन पे वार हो गया, विच हैज स्ट्रेन, जिसने खींच दिया है संबंधों को बिटवीन चाइना एंड मैनी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री विच आर
बैकिंग यूक्रेन, जो कि यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं वेस्टर्न कंट्री। इन ऑल फेयरनेस दैट जो चाइना और ये यूरोपियन यूनियन का कॉम्बिनेशन है हैड बिगन टू पाल मतलब इवन बिफोर द इन्वेजन से पहले ही वो फीका पड़ने लगा था ऑफ यूक्रेन, एज द कंट्री इज रियलाइज दैट डिस्पाइट प्रोमिस करने के बावजूद भी चाइनीज रिमेन फोकस ऑन दी वेस्टर्न यूरोप, वो वेस्टर्न यूरोप पे फोकस रहे हैं। यूरोप इटसेल्फ फिगर करता है लार्ज इन बीजिंग वर्ल्ड व्यू। तो यूरोप का इटसेल्फ क्या यूरोप के लिए यूज हो रहा है, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग है ना यूरोप कंट्री, फिगर्स लार्ज करता है। इसने फिगर आउट किया है, देख फाइंड आउट किया लार्ज इन बीजिंग वर्ल्ड व्यू। Among the key Belt and Road Initiative projects have been railway linking China to the Europe via Central Asia. Central Asia के थ्रू BRI से ये लिंक करना चाहता है। With the help of high speed train, the Chinese aim to crunch होता है the overload distance। crunch होता है किसी चीज को बोलते हैं ना कि crunch मुझे टॉपिक्स दे दो, तो बिल्कुल छोटा छोटा समराइज करना चाहता है। एम टू क्रंच द ओवरलैंड, धरती पे डिस्टेंस बिटवीन देमसेल्व्स कम करना चाहता है। एंड प्रोस्पेरस यूरोप में घुसना चाहता है, जो प्रोस्पेरस होता है जो बिल्कुल धनी है, धनाढ़ है यूरोप में, विच दे सी एज ए मार्केट ऑफ फॉर देयर इंक्रीजिंगली सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट। ये चाहते हैं कि भाई ये मार्केट की तरह देखता है यूरोपियन को, कि अपने इनके जो इंक्रीजिंगली सोफिस्टिकेटेड आइटम है उनके लिए। गिवन द ग्लोबल डेवलपमेंट्स, गिवन का मतलब यहाँ पे देखते हुए ग्लोबल लेवल पे डेवलपमेंट हो रहे हैं, मिस्टर जी विजिट कैन बी सीन एज ए डिफेंसिव वन। इसको डिफेंसिव वन एक अपनी रक्षा के लिए देख सकते हैं। एम डेट इसका निशाना था प्रिजर्व करना चाइनीज के इंटरेस्ट इन यूरोपियन इन द फेस ऑफ एडवर्स जियोपॉलिटिक्स। तो इसके अपोजिट में जियोपॉलिटिक्स चल रही है ना, उसके खिलाफ ये इन्होंने विजिट किया। बट विजिट्स टू हंगरी एंड सर्बिया थ्रू दो यद्यपि हाई ऑन दी फ्रेंडशिप फ्रंट, ये दोस्ती के फ्रंट पे थी, आर नॉट लाइकली टू ब्रेक मच आइस मतलब ये ज्यादा कुछ क्रैक नहीं कर पाए विद द रेस्ट ऑफ यूरोप विच इज इंक्रीजिंगली ससेप्टिकल टू चाइना, जो कि ससेप्टिकल रहते हैं वेस्टर्न यूरोप के कंट्री, बढ़ते जा रहे हैं, उनका डाउट बढ़ता जा रहा है चाइना पे। आई होप आपको समझ में आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और इसकी जो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट चीज है वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगी मेरे चैनल पे। शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहो, यही एक पढ़ने का तरीका है और मैंने ईच एंड एवरी वर्ड आपको बताया यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच, बाय।